गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज मैं एक डॉक्टर की वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने ये जो एंटी एजिंग मंत्रास बताए हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, होता है क्या है कि जब हम 60 क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे माइंड में ऐसी एकदम से बातें आती हैं कि अब हम 60 के हो गए, हम 60 आ गए और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर भर जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहती हूँ, उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो 60 को पार कर गए, क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं जो 60 क्रॉस करते हैं। वो 10% हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें बहुत आगे दूर तक जाना है। मगर कैसे जाना है, हमें अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है, तो वो सूत्र हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला सूत्र है कि हमें पानी की इनटेक, आपको प्यास लगे ना लगे, मगर आपको पानी जो है वो 2.5 से 3 लीटर तक पानी आपको रोज़ाना पीना है। सेकेंड थिंग है कि हमें फिजिकल एग्जर्शन करते रहना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइजेज हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे माइंड में आता है कि हम इतनी उम्र के हो गए अब हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि हम छोटे छोटे काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पानी पीना है तो हम किसी का वेट करते रहते हैं कि कोई हमें पानी दे, या कोई पेन उठाना है, कोई स्पेक्स उठानी। छोटे छोटे काम जो हैं अगर हम अपने खुद करते रहेंगे तो ना तो दूसरों के ऊपर बर्डन जाएगा और हमारा हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज, तैराकी है, चाहे रनिंग है, चाहे वॉकिंग है, चाहे किसी भी तरह का घर का कोई काम है, फिजिकल एक्सर्ट आपको करना है। क्योंकि अगर बॉडी जो है एक ही जगह में आप बिठा के रख दोगे तो वो जड़ हो जाएगी, आपके जो जितने भी बॉडी के पार्ट वो शीतल हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी जो ख़त्म हो जाएगी, लचीलापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप जड़ हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको हेल्दी रहने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज जरूर रखना। तीसरी चीज़ है कि अगर आप 100 या 200 मीटर के रेडियस में आप जा रहे हैं तो आपको व्हीकल जो है वो अवॉइड करने हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर आपको ये है कि आप मतलब जितना हो सके आपको वॉक करना है, आपको अपने पैरों के बल पर जाना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो लेग्स की मसल्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे और आपकी हैबिट बनी रहेगी। और स्टेयर्स का आपको ये यूज़ करना है, लिफ्ट अवॉइड करनी है, एलिवेटर आपको अवॉइड करने हैं, बट रैम या मतलब स्टेयर्स को आप जरूर यूज़ करिए। जिससे क्या होता है, जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं ना तो आपकी लेग की बहुत एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों, आप पैदल जरूर चलिए। और चौथी चीज़ है कि आप अपने खाने पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा ठूस लेते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं जिसकी हमारी शरीर को ज़रूरत नहीं होती। हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत कम खाने की ज़रूरत होती है। एक फंडा है, एक फार्मूला है, एक मंत्र है कि ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। तो दोस्तों, हमें अपने खाने पे कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर है, ये सॉल्ट है, इसकी इंटेक जो है बहुत कम कर देनी चाहिए। और स्पेशली रात को हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो कम लेनी चाहिए, बल्कि प्रोटीन की मात्रा हमें जरूर ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। जो वेजिटेरियन है वो वेज मतलब अच्छा ले सकते हैं। ये जो नॉन वेजिटेरियन है, चिकन, फिश जो भी है, वो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है, 5वीं चीज़ है कि हमें धन का लालच नहीं करना है। डोंट रन आफ्टर मनी, बट लेट द मनी रन आफ्टर यू। दोस्तों, क्योंकि अगर हम धन के पीछे पड़े रहेंगे तो हम इतने अपसेट हो जाएंगे। और ऐसे लोगों से भी आप थोड़ा किनारा रखिए जो बहुत ज़्यादा पैसे के मोह में पागल हो जाते हैं। क्योंकि हमें अब इतनी ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं है, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हमें धन चाहिए, बस ज़रूरत से ज़्यादा हमें धन नहीं चाहिए। तो अपना जो माइंड है आप किसी क्रिएटिविटी में लगाइए, धन कमाने में नहीं। अगर आपके पास धन नहीं है, अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर उसके लिए आपको धन कमाना है तो ज़रूर कमाइए। मगर अगर आपके पास सफिशिएंट धन है और जिससे आपकी रोटी रोजी और आराम से चल सकती है, तो आप धन के पीछे पागल मत होइए। तो दोस्तों, एक और चीज़ है कि हमें एंगर पे कंट्रोल करना है, हमें गुस्से पे हमेशा कंट्रोल रखना है। गुस्सा, छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा नहीं होना, बल्कि हमें पीस माइंड रखना है। जब कोई आपके मन की हो
तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हमारी हर बात मानी जाए, हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए, वो हो नहीं सकता। और वो हो नहीं सकता तो आप इरिटेट होंगे और आप गलत बोलेंगे और गलत सुनेंगे। सबसे बड़ी बात, आप अपनी टंग के ऊपर कंट्रोल रखिए। और दोस्तों, जहाँ पे आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है वहाँ पे आप नो एंगर जोन बना के रखिए। एक चिट में लिख के रख दीजिए, जहाँ पे कोई आए तो उसको भी समझ में आए कि यहाँ पे एंगर जोन नहीं है, तो हमें गुस्सा नहीं करना है। और छोटी छोटी बातों को लेके अपसेट नहीं होना है, क्योंकि हमें अपने ऊपर कंट्रोल है, हमें दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अभी हमें शांत रहना है। शांत रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट बात है कि दोस्तों, हमें अपने से छोटे या हमारी जनरेशन के जो नहीं है, न्यू जनरेशन के जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हमें कोप अप करना है, उनके साथ सामंजस्य बना के रखना है। बल्कि हर बात में हमें ऐसे नहीं बोलना है कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, आप ऐसे क्यों करते हैं। बल्कि बीच का कोई रास्ता आपको अपनाना है। उनके समझाना भी है तो उनको प्यार से समझाना है, स्नेह से उनको बात बतानी है, क्योंकि आप उन्हें ये बता सकते हैं कि हमारे पास अनुभव है। मगर हर टाइम आप इसका राज अलापते रहेंगे कि हमारी उम्र में तो ऐसे होता था, हम तो ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे, तो बात और बिगड़ सकती है। तो दोस्तों, आप अपने आप को उनके साथ सामंजस्य बनाने के लिए तैयार रखिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि जब हमारे बाल जो हैं वो ग्रे हो जाते हैं तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है हमारे अंदर कि हम बूढ़े हो गए हैं। मगर नहीं दोस्तों, अगर आप इसको पॉजिटिविटी से देखें तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने अनुभवी हो गए हैं हम ग्रो कर रहे हैं। हर चीज़ को समझने सोचने की हमारे में शक्ति जो है वो बढ़ गई है, और इससे जो है हमारी पर्सनालिटी जो है वो निखर के आई है, हमारे अंदर निखार आया है। और ये सारी चीज़ें हैं, हम दूसरों को भी पास ऑन कर सकते हैं कि भाई हमारा ये एक्सपीरियंस बोलता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास अब मैक्सिमम टाइम होता है, तो हमें जो हमारे पास है हम दूसरों को दे सकते हैं। चाहे वो धन है, चाहे वो कोई कला है, चाहे कोई हुनर है। आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग आती है, अगर आपको कोई क्राफ्ट वर्क आता है, कोई आपको नीटिंग आती है, कोई स्टिचिंग आती है, तो आप किसी को सिखा सकते हैं और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, आपका टाइम बहुत अच्छा पास हो सकता है। और दोस्तों, हमेशा छोटों से या बड़ों से हमेशा सीखते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। और जब आप कुछ सीखते हैं तो आपका माइंड यूज़ होता है, आपका ब्रेन जो है वो बहुत एनहेंस होता है, हेल्दी होता है। तो दोस्तों, आप चाहे पजल करते रहिए, चाहे आप कोई गेम खेलते रहिए, चाहे कोई आप क्रिएटिविटी करते रहिए, जिससे आपका मानसिक जो संतुलन है वो जो बना रहे। और इसके लिए आप योगा करिए, ध्यान करिए और प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए, मगर पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखिए। नेगेटिविटी को अपने अंदर आने मत दीजिए, क्योंकि जब हम फ्री रहते हैं ना तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। और होता क्या है कि दोस्तों, हम दूसरों से हेल्प लेने की ही सोचते रहते हैं कि हमारा टाइम पास नहीं आ रहा, कोई हमारे पास आ जाए, कोई हमारा टाइम पास कर दे। मगर ऐसा होता नहीं है, तो हम क्या होते हैं, डिसहर्ट होते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आप कुछ दीजिए दूसरों को, क्योंकि जो देता है ना उसकी जो है वो पूजा होती है, जो लेता है उसको तिरस्कार मिलता है। तो जैसे नदियाँ हैं वो आपको देती रहती हैं, तो कितनी अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो एज जो बढ़ रही है वो एज नहीं, बल्कि आप ग्रो कर रहे हैं और आपके अंदर इतनी चमक आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपके अंदर नेगेटिविटी आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो नमस्कार दोस्तों।